सर इसमें एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि जो ताजमहल को बनाया गया है वो खालिस्तान जो है वो एक औरत के लिए बनाया गया है, जिससे शाहजहां जो है वो इंतहाई मोहब्बत करता था। ये माशरे में जो है ये कॉन्सेप्ट आम है। और इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन को भी लिंक करूँगा कि कहते ये हैं कि जब ताजमहल को बनाया गया था तो शाहजहां ने जो इसके ऊपर टीम काम कर रही थी, जो मजदूर तबका था, उनके हाथ और पाँव कटवा दिए थे ताकि दोबारा इस तरह की जो बिल्डिंग है वो कोई ना बना सके। इस चीज़ को भी थोड़ा सा हाईलाइट करें कि क्या ये रियलिस्टिक है या एक बनाई हुई स्टोरी है जो यूरोप की तरफ से हमारे सामने है। जी जी, आपकी बात को हम किसी हद तक ठीक कह लेते हैं क्योंकि समाज में ये राय मौजूद है। और आपको याद होगा मैंने अपनी शुरू की गुफ्तगू में ये बात की थी कि इस पर तरह तरह के सवालात उठाए गए, छोटी छोटी बातों में उलझाया गया हमें। उसमें एक ये बात भी था, ये पहलू भी था, मेरा इशारा इसी तरफ था। देखें, मुमताज़ महल शाहजहां की उस ज़ौजा का नाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी कब्र के ऊपर ये इमारत बनाई गई। आपके इल्म में ये बात ले आऊँ और मुझे खुशी होगी कि मैं आपके तवज्जुह से ये बात अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, मुझे उसका मौका मिल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। शाहजहां जब हैदराबाद दक्कन को फतह करने के लिए गए तो उनके साथ उनकी ये ज़ौजा भी साथ और उनका मुशीर ख़ास बल्कि वज़ीर, सीनियर वज़ीर कहा जाएगा आज के दौर में उसको, वज़ीर सादुल्ला खान, बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल सर। लाहौर में उनके नाम से एक मस्जिद भी तामीर है, ठीक है, वो भी इनके हमरा हैं। तो जब दक्कन को फतह करके बादशाह वक्त जो है वापस आ रहे हैं आगरा में, तो आगरा से पहले एक शहर आता है बुरहानपुर, दक्कन और आगरा के बीच के दरमियान में, ठीक है। उस बुरहानपुर के इलाके में इस ज़ौजा का इंतकाल हो गया बच्चे की पैदाइश के मौका पर, ठीक है। पैदाइश हो गई लेकिन उस ज़ौजा का, मलका का इंतकाल हो गया, खातून अव्वल कहा जाएगा, ठीक है, आज के दौर में। तो इसको अमानतन वहाँ दफन किया गया, सही, बुरहानपुर के अंदर। 1631 में इसको, उसकी लाश को, बॉडी को आगरा में लाया गया, सही, ठीक है। और आगरा में जिस जगह इसको दफन किया गया वो हवेली थी राजा मान सिंह की, सही। आपको इल्म है कि राजा मान सिंह कौन था? राजा मान सिंह जोधा अकबर का भाई था और अकबर के 9 रतन में एक रतन है ये, यानी उसकी जो काबीना कैबिनेट थी उस कैबिनेट का एक इंतहाई अहम रुकन था। ये सीनियर वजीर था, सही, ठीक है। हिंदुस्तान के बहुत सारे मामलात को ये डायरेक्टली देखा करता था, ठीक है। तो राजा मान सिंह जहांगीर का क्या लगा? मामू। तो शाहजहां का उसके वालिद का मामू। तो इस वक्त जो हवेली है ये, और ये बड़ी पुरशिकवा और पुरकशिश जगह पर कायम थी, ये दरिया के बिल्कुल साथ जिस जगह आज ताजमहल कायम है उस जगह ही ये हवेली थी, उसकी हवेली में ही इसको दफन किया गया, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये हवेली मलकियत थी राजा जय सिंह की। राजा जय सिंह जो है राजा मान सिंह का पोता है, तो उसकी कस्टडी में है, बल्कि उसकी मलकियत में है। तो शाहजहां ने राजा जय सिंह से बात की और उससे ये हवेली खरीद ली। ये एक हवेली थी, लेकिन इसके एवज में शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 हवेलियां किसी और इलाके में दी, सही। तो उसकी तो कीमत अदा की गई। ये भी एक चीज़ मौजूद है कि इस पर कब्जा किया गया, जबरन इसको हासिल किया गया। तो ये जबरन वाली बात गलत है, ठीक है। उसकी कीमत अदा करके उसको कीमत अदा कर दी गई और फिर उसके ऊपर एक शानदार हमारा जो है वो तामीर कर दी गई। ये इसमें बहुत अहम पहलू है जो अभी तक पोशीदा था और मेरा ख्याल है कि ये अवाम के सामने नहीं आया। बिल्कुल सर। ये जो ताजमहल बनाने वाली टीम थी, क्या शाहजहां ने इनके हाथ पांव काट दिए थे ताकि इस तरह की बिल्डिंग ना बनाई जा सके? जी, मैंने आपसे ये बात की। इस सवाल को जो है ना आप खास तौर पे एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये समाज के अंदर बहुत गहराई तक जो है ना ये सवाल मौजूद है और हमारे मुसलमान भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। देखिए भाई, बात ये है कि आप हैं, आपसे मैंने एक काम लिया और उसके बाद मैं आपके साथ कोई ज्यादती कर दूं तो क्या आप मेरे बारे में बोलेंगे नहीं समाज के अंदर? डेफिनेटली। क्या मीडिया पर नहीं आएंगे मेरे लिए? आपकी औलाद, आपके भाई, आपके वालिद, क्या वो इस बारे में बात नहीं करेंगे या करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। क्यों? कि आपके साथ जुल्म हुआ है। तो मैंने एक बात की कि इस बिल्डिंग को बनाने में 25,000 मिस्त्री मजदूर ने काम किया। इसका मतलब यह है कि उन 25,000 का हाथ काट दिया गया। आपका सवाल तो ये जाहिर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। उनमें से कोई एक शख्स तो सामने लाओ जिसने खुद कहा हो कि हाँ मेरा हाथ काट दिया बादशाह ने। जाओ, मेरा दावा है, आप तारीख को कंगाल कर देख लें। सही।
मैं आपको ये रिसर्च का एक काम देता हूँ, आप इस पर रिसर्च कर लें। कोई एक केस साबित कर, किसी भाई की तरफ से, किसी बेटे की तरफ से, किसी वालिद की तरफ से, कि जी मेरे रिलेटिव ने इस पर काम किया है और उसके हाथ काट दिए गए। 2 नाम तो सामने आए ना बड़े इंजीनियर्स के, बिल्कुल ऐसी है, अहमद, साद अहमद और अली मर्दान। तो क्या इनके भी हाथ काट दिए? क्योंकि नक्शा तो इन्होंने बनाया था। तो ये साबित करें आपके, हाँ जी इनके हाथ कट गए, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। सही। एक इंसान दोस्त बादशाह हो, तालीम परवर बादशाह हो, ठीक है, नमाजी हो, उसकी शक्ल देखें आपको दाढ़ी नजर आएगी उसकी, तो आप उससे ये तवक्को करते हैं। और क्या सिर्फ वो ताजमहल बना रहा है, वो तो और बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रहा है, उसने तो मसाजिद भी बनाई है। तो मसाजिद बनाने वाले को आप कहेंगे कि जी वो ऐसा जालिम है कि उसने हाथ काट दिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। सही। तो ये बात गलत साबित होती है कि ताजमहल ने उनके हाथ काट दिए। अच्छा, इस मौके पर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये सवाल बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाएगा और हमारे सुनने वालों को भी ये बात पहुंच जाएगी। जब इसका मसाला तैयार किया गया, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि वो गूंद कर तैयार किया गया था, सही, ठीक है, शाहजहां ने अपने पूरे हिंदुस्तान में ये ऐलान करवा दिया कि मुझे इसके लिए एक ऐसा मसाला चाहिए जो लॉन्ग टाइम हो। ये बहुत बड़ी बात है उस बादशाह की। मैं इसको आज के दौर से भी तज्जिया करूँगा, आपके सामने पेश करूँगा। तो बादशाह ने ये ऐलान किया, तो 2 बूढ़े, इंतहाई उम्र है उनकी, 100 साल से भी ज़्यादा बताई जाती, यानी उसके दादा के दौर के हैं, अकबर के दौर के, राइट, ठीक है। वो आते हैं महल में, तो महल के दरबान ने, वॉचमैन ने उनको अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने क्या कहा कि हम माहिर हैं, हम कारीगर हैं और हम बादशाह के ऐलान की वजह से यहाँ पर आए हैं, हमारे पास एक फ़न है, हम वो फ़न बादशाह के सामने पेश करना चाहते हैं, ठीक है। तो दरबान ने उसको अंदर नहीं आने दिया गया, लेकिन जब शोर हुआ, बादशाह तक आवाज़ पहुँची, ठीक है, या उन्होंने ये कहा कि हमें जाने तो दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बादशाह में बाहर निकाल देगा, तो कम अज़ कम हमें मिलने तो दो बादशाह के साथ। तो उस दरबान ने उनको जाने दिया। बादशाह ने उनसे पूछा, हाँ भाई क्यों आना हुआ? तो उन्होंने कहा, जी आपने ये ऐलान करवाया था, तो हम उसका मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लॉन्ग टाइम, और आपके सामने बनाया जाएगा। उन्होंने कुछ चीज़ें मंगवाई बादशाह से, वो चीज़ें पेश कर दी, और उसके बाद उन्होंने एक बात की कि आपको अपने शानदार घोड़े की कुर्बानी देना होगी, जिस पर आप बहुत ज़्यादा जो है ना, जिसको आप अपने प्यार करते हैं, उसको कि आपके लिए एक अच्छी वो चीज़ है, तो उस घोड़े की कुर्बानी देना होगी आप। वो मंगवाया गया। ये दावा उन अफराद की तरफ शाहजहां को, जी जी, सही, उस मसाले के लिए जो मसाला इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसकी बुनियादों में, इसकी बिल्डिंग में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बादशाह के सामने बैठकर वो मसाला तैयार किया, और फिर उन्होंने ये कहा कि इस घोड़े के जो पाँव हैं, जो अगले 2 पाँव हैं, ठीक है, या बाजू हैं उनके, वो इस मसाले में डाल दिए जाए, सही, और कुछ आदमी बुलाएं, वो इन घोड़े के इन पाँव को पकड़ कर बैठे रहें, ताकि घोड़ा अपने पाँव बाहर ना निकाले। घोड़ा हिलता है, वो नहीं रह सकता इस तरह, सही। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाएंगे, इस घोड़े को पाँव निकालने। तो घोड़े ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, वो अपने पाँव उसमें से नहीं निकाल सका, ठीक है, सही। तो बादशाह ने ये कहा कि भाई इसके पाँव बाहर निकालो। तो उन दोनों ने ये कहा कि वो जो आपके साथी हैं, जो आपके मुलाजिम हैं, इनसे कहें कि ये पाँव पकड़कर बाहर निकालें, हम नहीं निकाल सकते। सही। तो जब उन आदमियों ने पूरा जोर लगाकर भी घोड़े का पाँव उसमें से नहीं निकाल सके, तो ये अब इस खेल के अंदर बहुत सारा टाइम भी लगा उसमें। तो बादशाह ने कहा, यार बस करो, बस अब तुम ये खेल ख़त्म करो, मुझे तुम्हारा मसाला पसंद आ गया है, तो तुम इसको अब घोड़े को निकालो, इसका तोड़ करो। तो उन कारीगरों ने ये कहा कि सर इसका तोड़ हमारे पास नहीं है। सही। तो ये है वो मसाला जो इसकी बुनियाद में या इसकी दीवारों के अंदर जो है ना वो डाला गया, जिसकी वजह से यार ये बिल्डिंग खड़ी है। तो फिर घोड़े के जो पाँव हैं वो काटे, घोड़े के वो पाँव काट दिए गए। तो यूरोप ने जो है वो ये मशहूर किया कि वहाँ पर जो मजदूर हैं जिन्होंने ये काम किया, उनके हाथ पाँव काटेंगे। हाँ जी। तो ये एक प्रोपोगंडा है। जी जी बिल्कुल। और तरीक के ऊपर जो है ना इसकी कोई मिसाल नहीं मिली। अच्छा सर, उन्होंने ये कहा कि इसको हम भी नहीं निकाल सकते और इसका तोड़ हमारे पास भी नहीं। अब आप देख लें कि जिसका तोड़ नहीं है, जब वो मसाला लगा है तो आज दुनिया उसको देख रही है। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक और भी क्वेश्चन आपसे जो है वो जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि यूरोप जो है वो हमारे बादशाहों के वाले से तो मुख्तलिफ बातें करता है कि इसने जो है वो बिल्डिंग्स बनाई है, ताजमहल के वाले से जिस तरह भी आपने बात की है,
क्या शाहजहां ने और भी मज़ीद बिल्डिंग्स बनाई हैं? और पूरी दुनिया में उस वक्त जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनके हवाले से भी थोड़ी सी जो है ना गुफ्तगू करें, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि उस दौर के अंदर यूरोप के अंदर भी ये चीज़ें बन रही थी। जी जी, यही तो असल बात है ना। इसीलिए मैंने आपको शुरू में इशारा दिया था कि इस पर अजीब अजीब तरह के सवालात पैदा किए गए, खड़े किए गए, और उसको वजह तनकीद बनाकर इस बिल्डिंग की जो खूबसूरती है, इस बिल्डिंग को जो है ना वो मान कर दिया गया। असल तो यही बात थी, ठीक है। अब शाहजहां की बात है तो शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, और उसमें मसाजिद भी हैं। सबके सामने है कि दिल्ली की जामिया मस्जिद, इस तरह मोती मस्जिद, लाहौर का शालामार बाग, तो ये मसाजिद जो है ये शाहजहां ने बनाई। दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनाया। तो बहुत सारी बिल्डिंग उसने बनाई है। आगरा फोर्ट भी उन्होंने ही बनाया था। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हम जब ख़ास शाहजहां के टॉपिक पर बात करेंगे तो फिर इसमें और बहुत सारी तफसीलात सामने आएंगी। अभी चूँकि हमारा एक मौजू जो है वो सिर्फ ताजमहल है, इसलिए हम उसके बारे से बात कर रहे हैं। जब कभी उस पर बैठ कर बात करेंगे तो फिर शाहजहां को हम किसी और अंदाज में वहाँ पर पेश करेंगे कि जो उसके कारनामे हैं, असल कारनामे, ठीक है। लेकिन इसी दौर में दुनिया के अंदर भी अमारात बनी है। सही। तो दुनिया ने अपनी उन अमारात को हाईलाइट क्यों नहीं किया? क्या उसके अंदर नक्श नहीं थे? क्या सिर्फ यही बिल्डिंग अयाशी के लिए बनी थी जो कि कहीं नजर नहीं आती? जबकि जो यूरोप ने ख़ास तौर पे आप देखें कि इटली में पीटर ऑफ बसालिका, कि जिसका आगाज़ जो है वो 1506 ईस्वी में हुआ और 1626 ईस्वी, अब देख रहे हैं ये कितना टाइम है। सही। इसकी तामीर में इतना टाइम लगा। वो एक जो है ना वो चर्च है। सही। और इतना टाइम उस पर लगा दिया, और इसकी अमाउंट से ज़्यादा, यदि ताजमहल पर बताया जाता है कि 50 लाख खर्च हुआ, इसकी अमाउंट से कहीं ज़्यादा इस बिल्डिंग पर खर्च हुआ। सही। क्या बेनिफिट मिला जी उससे? क्या फ़ायदा हुआ उस बिल्डिंग का? सामने आनी चाहिए ये बात हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कोलोसियम इटली में, ये क्या था? ये अयाशी का एक अड्डा था। दुनिया मानती है इसको, तो हम उस पर क्यों नहीं बात करते? हमारा नौजवान इन बिल्डिंग्स के बारे में क्यों नहीं बात करता? आज के दौर में देखें तो 19वीं सदी में एफल टावर बनाया गया। ये फ्रांस ने उस वक्त बनाया कि जब फ्रांस जो है दुनिया में उसका नाम नहीं था, वो वीटो पावर भी नहीं था। सही। तो उस दौर में उसने ये बिल्डिंग बना ली। क्या फ़ायदा है उस बिल्डिंग का, मुझे बताएं आप। एक वो खड़ा है जी, खंबा खड़ा है जी, बस एक, बिल्कुल ऐसे ही है। लोहे के वो औजार इकट्ठे करके उनको एक खंबा बना दिया। उसके अलावा बताएं उसकी क्या खूबसूरती है? बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है उसको, हम भी उसके जनाब वो लगाते हैं, उसको गुन गाते हैं, ठीक है। क्या उसमें हम क्या चीज़ है उसके अंदर? इसी तरह टॉयलेट होटल है दुबई के अंदर, बुर्ज खलीफा है दुबई में। दुनिया जानती है ये किस लिए बनाए गए, क्यों है, क्या मकासद है इनके बनाने में। इसमें उन बड़े बड़े सरमायादारों की जो है ना वो हैरान कुन उनकी ज़िंदगी सामने आती है इसके अंदर, इन होटलों के अंदर। लॉस वेगास के अंदर क्या चीज़ें हैं, सिडनी का जो बार्बर है वो क्या चीज़ है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर यही कुछ होता है, गैर अखलाकी सरगर्मियाँ। तो इसके लिए ये बिल्डिंग बनाई गई। तो चूँकि उन्होंने ये बनाई है लिहाजा वो हमारे बारे में भी यही सोचते हैं कि हमने भी ये बिल्डिंग इसीलिए बनाई है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये जो बिल्डिंग बनाई गई, मैं आपके सामने इसका एक पहलू नुमाया कर दूं कि आज इंडिया सालाना 2 अरब का रेवेन्यू इससे हासिल कर रहा है। ताजमहल से जो टूरिस्ट इसको देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जो विज़िट किया जाता है इसका, तो सालाना इसमें 10 करोड़ इंसान जो है वो यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए, और 2 अरब का रेवेन्यू इंडिया इससे इकट्ठा करता है। तो फ्री की चीज़ मिल रही है, बनी बनाई है, जिसने खर्चा करना था कर दिया, आज तुम फ़ायदा उठा रहे हो उससे, और हम इस पर जो है ना तनकीदें किए जा रहे हैं। हालांकि ये हमारे अपने बादशाह की बनाई हुई बिल्डिंग है। हमें बजाय इस बिल्डिंग को हम इसकी जो कुदरती हुस्न इसमें नुमाया किया गया, हम उसको हाईलाइट करते, लेकिन हमने क्या किया, हमने इस पर, मैंने शुरू में बात की कि तरह तरह के सवाल उठा दिए। हमें अपनी बनाई हुई, अपने बुज़ुर्गों की बनाई हुई चीज़ों पर तो बड़ा एतराज़ है, और दुनिया जिन चीज़ों को बना रही है हम जनाब उसको गुनगाते थकते, उसकी समझ नहीं आती हमारे नौजवान की ये बात कि हमारा नौजवान किस तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूँ आपके ज़रिए से कि हमारे नौजवान का जहन ख़राब किया जा रहा है बाकायदा एक प्लानिंग के तहत कि पाकिस्तान, इस खित्ते का नौजवान जो है वो अपनी तारीख से कट जाए। जब उसको तारीख में इस तरह के मुगालते पैदा किए जाएंगे, इस तरह के झूठ लिखे जाएंगे, बताए जाएंगे, तो लामहला वो अपनी तारीख से कटेगा। किस तरफ जुड़ेगा? यूरोप की तरफ जुड़ेगा।